अब आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखो, आज की जो क्लास है वो है आपके यहाँ पर कक्षा 10 की है। प्रश्नावली है 15.2, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। देखो पहले यहाँ पे क्या दे रखा है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है। इस जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, एक वृत्त आपको दे रखा है इस तरह का, ये वृत्त का केंद्र हो गया और ये एक जीवा हो गई और ये वृत्त की त्रिज्या और जो अंतरित कोण है वो कितना है 90 डिग्री। तो इस लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है वो निकालना है। तो आपको क्या क्या दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या आपको दे रखी r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। कितनी? 3.5 सेंटीमीटर। और थीटा कितना दे रखा आपको 90 डिग्री। अब यहाँ पे आपको इस लघु वृत्तखंड का निकालना है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। यानी इस त्रिज्यीय खंड में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर मैं माइनस निकाल दूँ 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। यानी इस त्रिज्यीय खंड, ये जो पूरा है किसका त्रिज्यीय खंड है, ये त्रिज्यीय खंड में से अगर मैं इस त्रिभुज का माइनस निकाल दूँ तो इस वृत्तखंड का आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो क्या करना आपको, पाई की जगह 22/7 लेना है, इंटू त्रिज्या कितनी है 3.5, 2 बार है तो 3.5, इंटू थीटा कितना है 90 डिग्री है, इंटू नीचे की ओर आ जाएगा 360 डिग्री, माइनस 1/2 थीटा है, ये आर स्क्वायर है 3.5 इंटू 3.5 क्योंकि त्रिज्या 3.5 है, इंटू साइन थीटा की जगह 90 डिग्री। अब इसको सरल करते हैं। देखो, 0 से 0 कट गया, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 22 में 7 का भाग दिया तो 3.14 इंटू 3.5 को 3.5 से गुणा किया तो 12.25 बटा नीचे कितने बचे यहाँ पे 4। देखो, 7 का भाग 22 में 3.14 बार और 3.5 को 3.5 से गुणा कर दिया तो 12.5, फिर माइनस 1/2, 3.5 को 3.5 से गुणा किया तो 12.25 इंटू साइन 90 का जो मान होता है वो कितना होता है 1। कितना होता है, साइन 90 का जो मान होता है वो होता है आपके 1। अब यहाँ पे देखो, करो सरल इसको, तो 3.14 इंटू 12.25 बटा 4 माइनस 12.25 ऊपर गुणा कर दिया बटा 2। ठीक है, अब क्या करो, आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, या आप क्या करो, इन दोनों का गुणा करके सरल कर दो। दोनों का एलसीएम आ गया 4, 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को इससे गुणा किया तो 3.14 इंटू 12.25 माइनस 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 को 12.25 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब इनको सरल कर दो आप आगे, यानी 3.14 को 12.25 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 38.465 माइनस 2 को 12.25 से गुणा करेंगे तो आएगा 24.5। ठीक है, और बटा 4। अब 38.465 में से 24.5 माइनस करेंगे तो 13.965 बटा 4 और इसमें भाग देंगे तो आपका आएगा 3.49, यानी लगभग कितना आ जाएगा 3.5 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, एक वृत्त के चतुर्थांश, एक वृत्त है, ठीक है, चतुर्थांश यानी चौथा भाग, यानी ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, यानी
चतुर्थांश का मतलब वृत्त के 4 भाग का मतलब पहले 4 जो चौथा भाग है उसका क्षेत्रफल निकालना। टोटल 4 भाग हो गए और जो चौथा भाग है उसका निकालना है। ठीक है, तो जिसकी परिधि दे रखी है, यानी वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है, 22 सेंटीमीटर। तो परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर बराबर 22। तो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 और आर निकालना त्रिज्या बराबर 22। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 22 × 7/2 × 22। 7 ऊपर चला गया, 2 × 22 नीचे आ गया, 22 से 22 कट गया। तो यहाँ पे त्रिज्या कितनी आ गई, 7/2 सेंटीमीटर। यानी वृत्त की त्रिज्या आ गई 7/2 सेंटीमीटर। अब इस चौथे भाग का निकालना, तो यहाँ पे क्या करना है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी पूरे का निकालूंगा मैं, पाई आर स्क्वायर पूरे का निकालूंगा और उसमें 4 का भाग दे दूंगा ना, तो 1 का आ जाएगा यहाँ पे। तो पाई की जगह 22/7, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर, यानी त्रिज्या कितनी है, 7 बटा नीचे भी 2 और 7/2 और नीचे 4। देखो कैसे, पाई की जगह 22/7 आगे बटा आर स्क्वायर 7/2 है, तो 7 ऊपर 2 नीचे, 7 ऊपर 2 नीचे और ये नीचे 4 दे रखे हैं। 7 से 7 कट गए, 2 से कट गई ये 11 बार। ठीक है, 11 को 7 से गुणा किया तो 77 और 2 को 4 से किया तो 8, यानी लगभग कितना आएगा आपके यहाँ पे, 9.625 वर्ग सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से इसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 है, पहले इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, फिर इस क्वेश्चन को हम करेंगे। क्या दे रखा है कि एक घड़ी के घंटे की सुई, ठीक है, 3 सुई होती है, मिनट की, सेकंड की और घंटे की। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में घंटे की सुई दे रखी है, 5 सेंटीमीटर लंबी है। तो घड़ी के घंटे की सुई बराबर कितनी है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर होगी। अब जो घड़ी के घंटे की सुई है वो क्या बन गई, वृत्त की त्रिज्या बन गई ना, यानी आर बराबर 5 सेंटीमीटर दे रखा है। 7 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यानी 7 मिनट में ये कितनी दूरी, यानी ये कितने डिग्री का कोण बनाएगी। पहले हमें थीटा का मान निकालना है। किसका निकालना है, थीटा का। तो हमें पता है कि जो घंटे की सुई है, घंटे की सुई यानी 12 घंटे में कितना कोण बनाती है, 360 डिग्री का। यानी यहाँ से शुरू होती है तो टोटल 12 घंटे होते हैं और एक चक्कर लगाती है, और हमें पता है कि एक चक्कर में टोटल 360 डिग्री होता है। तो वो 12 घंटे में कितना कोण बनाती है, घंटे की सुई 12 घंटे में कोण बनाती है कितना, 360 डिग्री। मतलब जो घंटे की सुई है वो 12 से शुरू होकर वापस 12 पे आएगी, यानी 12 घंटे में 360 डिग्री का चक्कर लगाएगी। तो घंटे की सुई 1 घंटे में कोण बनाती है। जो घंटे की सुई है वो 1 घंटे में कितना कोण बनाएगी, तो 12 का भाग दे दो, यानी 30 डिग्री। जो घंटे की सुई है अगर वो 12 से 1 तक आएगी तो इसका मतलब ये 12 पे थी, 1 पे आ गई तो वो कितने डिग्री का कोण बनाया था, 30 डिग्री का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जो ये तो पता होगा कि जो घंटे की सुई है वो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, लेकिन अब आपको यहाँ पे मिनट में बताना है। तो जो घंटे की सुई है, घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण, तो हमें पता है कि 30 डिग्री बनाती है 1 घंटे में। कितने घंटे में बनाती है, 1 घंटे में, और 1 घंटे में मिनट होते हैं 60। तो 30 में 60 का भाग दे देंगे तो 1/2 डिग्री, यानी
आधा जो डिग्री है वो 1 मिनट में बनाती है। अगर 1 मिनट जो मिनट की सुई वो 1 मिनट खिसकेगी तो घंटे का जो सुई है वो 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी। मतलब जो मिनट की सुई है वो अगर 1 मिनट आगे चलेगी यानी 40 से 41 पर जाएगी तो घंटे की जो सुई है वो आधा डिग्री कोण बनाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कितने डिग्री कोण बना रही है 7 मिनट में, तो 7 मिनट में घंटे की सुई कोण बनाती है, यानी थीटा का मान 1 मिनट में 1/2 तो 7 मिनट में यानी 7/2 डिग्री कितना कोण बनाएगी 7/2 डिग्री। अब आपको करना क्या है कि घंटे यानी यहाँ पे जो थीटा का मान आ गया वो आ गया 7/2, तो आपको त्रिज्य खंड का निकालना है। तो घंटे की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या सूत्र होता है लिख दो, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई की जगह 22/7 नीचे आ गया, और त्रिज्या कितनी है आर स्क्वायर यानी वो दे रही है आपको 5, तो 5 × 5 × थीटा कितना आ गया 7, और नीचे आ गया /2, और नीचे ये दे रखा 360। 22/7 आ गया पाई की जगह, आर यानी त्रिज्या 2 बार आ गई, थीटा दे रखा 7/2, तो 7 ऊपर 2 नीचे, और नीचे 360 दे रखा है। अब यहाँ पे देखो इसको कर दो आप सरल, कैसे करेंगे, तो 2 से 1 काट दे इसको 11 बार, 7 से ये 7 कट गया। ठीक है, अब 5 एकम 5, 5 को 5 7 35, फिर 1 5 दूनी 10। ठीक है, कितना हो गया यहाँ पे 11 को 5 से गुणा किया तो 55, कितना हो गए 55, 11 को 5 से गुणा किया तो 55, यहाँ पे 72। अब इसको कर दो सरल, यानी कहने का मतलब आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.764 वर्ग सेंटीमीटर। तो कितना क्षेत्रफल होगा उस त्रिज्यीय खंड का, जब आप इसमें भाग दोगे ना तो आपका ये आंसर आएगा 0.764 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्या दे रखा है कि दी गई आकृति जो है वो एक आयत है, ABCD एक आयत है। भुजा AB जो दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर है, BC जो दे रखी है वो 7 सेंटीमीटर है, और आयत के प्रत्येक शीर्ष पर प्रत्येक कोने पर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। ये जो छायांकित कर रखा है यानी ये किस तरह का हो गया, ये देखो एक त्रिज्यीय खंड हो गया, ये वाला किस तरह का हो गया त्रिज्यीय खंड। कितनी इसकी जो त्रिज्या है वो 3.5 है, ये भी 3.5 है, इसकी भी 3.5 है, इसकी भी 3.5 है। ये भी एक त्रिज्यीय खंड हो गया, ये भी एक त्रिज्यीय खंड हो गया, और ये भी एक त्रिज्यीय खंड हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो इसका भाग हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या क्या दे रखा है, आयत की लंबाई AB बराबर 10 सेंटीमीटर, और आयत की चौड़ाई बराबर यानी BC बराबर 7 सेंटीमीटर, और वृत्त की यानी जो त्रिज्यीय खंड है, त्रिज्यीय खंड की त्रिज्या कितनी देर की है 3.5 सेंटीमीटर। तो अब आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, तो पहले मैं क्या करूँगा इस पूरे आयत का निकाल लूँगा। तो देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई है 10 इंटू चौड़ाई है 7, कितनी हो गई 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आयत का क्षेत्रफल हो गया। अब मैं इस एक त्रिज्यीय खंड का निकाल के 4 से गुणा कर दूंगा तो इन चारों को आ जाएगा, फिर आयत के क्षेत्रफल में से इन चारों का माइनस कर दूंगा तो इस छायांकित भाग का आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक त्रिज्यीय खंड का
क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ये तो 1 का आ गया, आपको कितने का निकालना है? 4 का। तो 4 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, 4 का कितना होता है? तो 4 इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अब यहाँ पे देखो, जो थीटा है वो कितने का होता है? आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होगा ना। तो ये त्रिज्य खंड का जो थीटा होगा वो 90 का होगा, यानी इस थीटा की जगह आपको 90 रखना है। तो देखो 4 इंटू पाई की जगह आप कितना रख दो? 22, और नीचे बटा 7 हो गए, 22/7 इंटू त्रिज्या है कितनी? 3.5। तो 3.5 इंटू 3.5, 2 बार है 3.5 इंटू थीटा है 90 और बटा नीचे 360। 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर यानी 2 बार लिख दिया, थीटा की जगह 90 और नीचे 360 है। 0 से 0 कट गया, 9 एकम 9, 9 चौक 36, ये 4 से 4 कट गए। तो क्या बचा यहाँ पे? आगे देखो, पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह एक संख्या तो 1 0, ये पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह एक संख्या तो 1 0। तो कुल मिला के 7 एकम 7, 7 को काट दिया 5 बार, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से इसको काट दिया 11 बार। तो कुल मिला के क्या बचा ऊपर? 11 इंटू 35/10। गुणा कर दो इन दोनों को, 35 फिर 3 बचा और ये 38/10, यानी 8.5, यानी 1 0 तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दिया, यानी 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी चारों जो त्रिज्या खंड है उनका क्षेत्रफल कितना प्राप्त हुआ? 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आपको किसका निकालना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कैसे होगा? इसका जो क्षेत्रफल है वो आयत का क्षेत्रफल है, उसमें से मैं चारों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अगर माइनस कर देता हूँ, आयत के क्षेत्रफल में से चारों त्रिज्य खंड का माइनस कर देता हूँ, तो आयत का कितना हो गया आपके पास? 70 माइनस चारों का कितना हो गया? 38.5, यानी कितना आ जाएगा? 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। तो आज की क्लास में बस इतना ही था।